Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका MMTC बाय तुषार गुने चैनल पे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा इक्विटी सीरीज का पार्ट चल रहा है, जहाँ पे हम आपके लिए स्टडी पर्पस के लिए स्टॉक का एनालिसिस करते हैं। तो ऐसे ही स्टॉक का एनालिसिस करने के लिए हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज के एनालिसिस को या आज की वीडियो को। तो आज जो हमारा पहला स्टॉक जो होने वाला है उसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड। तो हमेशा के जैसे हमको क्या करना है, सबसे पहले कंपनी का समरी हम यहाँ पे समझेंगे और इसको फिर और बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम कंपनी के चार्ट की तरफ जाएंगे। तो देखो, जैसे कि मैंने नाम पढ़ा कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड, तो नाम से ही समझ आ रहा है कि जो कंपनी जो है वो बैंकिंग के रिगार्डिंग है। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने ये कंपनी को पहली बार सुना होगा या ऐसे भी होगा कि आपको ऑलरेडी मालूम भी होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझेंगे और फिर कंपनी के टेक्निकल समझने के लिए जाएंगे। तो बिजनेस मॉडल क्या है, तो देखो जैसे कि जो कंपनी है जम्मू एंड कश्मीर बैंक, वो एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक है कि जहाँ पे अगर आप देखोगे कि बैंक क्या क्या प्रोवाइड करती है, तो रिटेल बैंकिंग जो होती है लोन प्रोवाइड करती है, जैसे कि होम लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, व्हीकल लोन हो गया, डिपॉजिट्स हो गए, या कॉर्पोरेट बैंकिंग हो गए, एग्रीकल्चर एंड रूरल बैंकिंग हो गए, या डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज हो गए। तो ओवरऑल कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो जो भी अभी मैंने नाम पढ़े वो उसके ऊपर सब कंपनी का बिजनेस मॉडल चलता है। रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो देखो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो मोस्टली कंपनी कहाँ से रेवेन्यू अर्न कर रही है, तो इंटरेस्ट के थ्रू, या इंटरेस्ट इनकम जो होता है, ट्रेजरी इनकम जो होता है, या कंपनी जो फीस एंड कमीशन जो चार्ज करती है वहाँ से कंपनी का इनकम आता है, जो आप देख सकते हो नियर अराउंड 6,800 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने यहाँ पे क्लेम किया है। वो एक बड़ी बात है कंपनी के लिए। स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम बात करेंगे, देखो हर कंपनी में पॉजिटिव नेगेटिव चलता रहता है। तो स्ट्रेंथ की अगर बारे में बात करेंगे तो कंपनी का जो प्रेजेंस है वो एक स्ट्रांग है, एक स्ट्रांग मार्केट लीडरशिप है जो जम्मू एंड कश्मीर में, तो ये कंपनी की स्ट्रेंथ है। वीकनेसेस की बात करेंगे तो देखो जो स्ट्रेंथ है वही एक छोटा सा वीकनेसेस भी हो सकता है, क्योंकि कंपनी का जो प्रेजेंस है वो लिमिटेड है, तो कहीं ना कहीं ये वीकनेसेस भी हो सकता है। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस हमने यहाँ पे देखा है, और इसको और बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम कंपनी के चार्ट की तरफ जाएंगे, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है। तो इसको थोड़ा फुल स्क्रीन में ओपन करता हूँ, ठीक है, ओके। तो हम जो एनालिसिस करेंगे वो एज अ डेली टाइम फ्रेम पे करेंगे और शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए होगा। और कंपनी की करंट प्राइस आप देख सकते हो कि 154 के अराउंड या 155 के अराउंड चल रही है। रिसेंटली अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे कंपनी ने अच्छा सा हायर हाई का फॉर्मेशन जनरेट किया है, जो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश इंडिकेशन नज़र आ रहा है। तो यहाँ से आगे का क्या जर्नी हो सकता है या यहाँ से आगे का क्या मोमेंटम हो सकता है वो भी हम यहाँ पे समझेंगे, ताकि आपको एक प्रॉपर तरीके का आइडिया एक स्टडी पर्पस के लिए अगले अपकमिंग डेज में एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो। तो रिसेंटली अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो रेजिस्टेंस था 150 या 151 के आसपास का, तो अगर आज के दिन का एक कैंडल ये रेजिस्टेंस के ऊपर अगर क्लोज होता है और कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग हेल्दी ग्रीन कैंडल अगर एक क्लोज होता है आज के दिन में, तो हो सकता है कि एक नेक्स्ट टाइम या यहाँ से आगे आपको एक अच्छा सा अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन हम क्या करेंगे कि इमीडिएट एक एंट्री करने के लिए या इमीडिएट हमको अप ट्रेंड के लिए नहीं जाना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक छोटा सा पुल बैक का वेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक छोटा सा पुल बैक आता है और पुल बैक में यहाँ पे अगर कोई एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न अगर देखने को मिलता है, तो यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम हम वॉच कर सकते हैं, जो नियर अराउंड 170 के लेवल तक का हम यहाँ पे मोमेंटम को एक स्टडी पर्पस के लिए वॉच कर सकते हैं, जो मैंने लाइन भी यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है। ओके, तो लॉजिक हमने क्या देखा कि ये जो 150 का जो रेजिस्टेंस है, ये अगर आज के दिन की में अगर ब्रेक होता है और आज के दिन का ये ग्रीन कैंडल अगर पूरा का पूरा हेल्दी कैंडल अगर ये लेवल के ऊपर होता है, और फिर उसके बाद हमको यहाँ पे अगर पुल बैक आता है और पुल बैक में कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल पैटर्न आता है, तो यहाँ से अप डायरेक्शन के लिए हम मोमेंटम को स्टडी पर्पस के लिए वॉच कर सकते हैं। ओके, चलो, तो अप डायरेक्शन का हमने देखा। अभी हम बात करेंगे डाउन डायरेक्शन की। देखो मार्केट है तो अप एंड डाउन दोनों डायरेक्शन का हम स्टडी करेंगे। डाउन डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो रिसेंटली भले उसने हायर हाई का फॉर्मेशन जनरेट किया है, लेकिन जो एक सपोर्ट जो नज़र आ रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हो 125 के अराउंड यहाँ पे एक सपोर्ट नज़र आ रहा है। और अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे अगर सपोर्ट ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद अगर एक पुल बैक यहाँ पे आता है और पुल बैक में फिर से हमको क्या करना है, एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न देखने को मिलता है, तो अच्छा खासा डाउन डायरेक्शन के लिए हम मोमेंटम को वॉच कर सकते हैं,
जो नियर अराउंड 108 के मोमेंटम को या 10 या 110 के मोमेंट के आसपास का हम मोमेंटम को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक में हमने दोनों स्टॉक में दोनों लेवल के लिए अप डाउन डायरेक्शन के लिए दोनों भी लेवल के लिए हमने स्टडी पर्पस के लिए स्टॉक को वॉच किया है, जो अगले अपकमिंग डेज में आप इसके ऊपर डेफिनेटली वॉच कर सकते हो। ओके, तो कुछ इसी प्रकार का एनालिसिस अगर आपको रेगुलर बेसिस पे चाहिए होगा तो आपको क्या करना है, हमारा जो टीजी लेवल का जो कम्युनिटी है वो टीजी लेवल का कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक जो है वो आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है, और वो लिंक के थ्रू आप हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे, तो देखो सबसे पहले आपको कस्टमर सपोर्ट का बेनिफिट मिलेगा, आपको निफ्टी के लेवल्स मिलेंगे, आपको 3 से 4 ट्रेड डेली के मिलेंगे और इंस्टेंट अलर्ट जैसी फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। इसके अलावा आपको हमारी कम्युनिटी में इंडेक्स ऑप्शन के ट्रेड, इक्विटी ऑप्शन के ट्रेड और कमोडिटी जैसे ट्रेड आपको मिलने वाला है, जहाँ पे प्रॉपर तरीके का आपको एंट्री कहाँ पे करना है, टारगेट कहाँ पे होगा, स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, प्रॉपर तरीके का एनालिसिस आपको हमारे कम्युनिटी में मिलने वाला है। ओके, तो डेफिनेटली आप हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। ठीक है, चलो तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, और आज के दिन का जो सेकंड स्टॉक है उसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे, जिसका नाम है शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो सेम यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कंपनी का समरी हम समझेंगे और फिर उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कंपनी के चार्ट की तरफ जाएंगे। तो क्या है कंपनी की समरी, तो देखो सबसे पहले बात करेंगे बिजनेस मॉडल की। तो जैसे कि शैडोफैक्स आप सबने नाम तो सुना भी होगा, तो ये जो कंपनी जो है वो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक है, कि जहाँ पे कंपनी का जो मेन फोकस जो होता है वो हाइपर लोकल या क्विक कॉमर्स जो डिलीवरी जो होती है पूरे अक्रॉस इंडिया में, तो ये कंपनी का मेन बिजनेस मॉडल जाना जाता है, समझा जाता है। कंपनी की अगर रेवेन्यू की बात करेंगे तो देखो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आप देख सकते हो कि 2004 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है। तो वो कहाँ से जनरेट हो रहा है, जैसे कि डिलीवरी चार्जेस होता है, हाइपर लोकल लॉजिस्टिक जो होते हैं, या रिवर्स लॉजिस्टिक या वेयर हाउसिंग जो फुलफिलमेंट होता है, वहाँ से कंपनी का एक अच्छा खासा हेल्दी रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर रही है। बात करेंगे स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की, देखो हर कंपनी में पॉजिटिव निगेटिव चलता रहता है, तो हम यहाँ पे भी बात करेंगे। तो स्ट्रेंथ क्या है, आप देख सकते हो कि कंपनी का जो प्रेजेंस है वो एक स्ट्रांग है, जैसे कि जो एक फास्ट ग्रोइंग क्विक कॉमर्स सेक्टर जो होता है, मतलब कंपनी का एक अच्छा सा स्ट्रांग प्रेजेंस यहाँ पे जाना जाता है। वीकनेसेस की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का जो डिपेंडेंसी है वो फ्यू कस्टमर्स के ऊपर, क्योंकि बल्क ऑर्डर के ऊपर कंपनी को ज़्यादा डिपेंडेंसी होना पड़ता है, तो ये कहीं ना कहीं एक वीकनेसेस हमने यहाँ पे देखा है। समरी देखने के बाद इसको और थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम फिर से कंपनी के चार्ट की तरफ जाएंगे। तो चार्ट को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ओपन करके रखा था, ठीक है। ओके, तो शैडोफैक्स का हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी देखोगे तो एनालिसिस हम जो करेंगे वो एज अ डेली टाइम फ्रेम पे करेंगे, और कंपनी का जो करंट प्राइस जो चल रहा है वो 214 के आसपास का चल रहा है। रिसेंटली यहाँ पे भी देखोगे तो कंपनी ने यहाँ पे भी एक अच्छा खासा हेल्दी बुल रन हमको यहाँ पे देखने को मिला है। तो यहाँ से आगे का क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो रिसेंटली अगर हमने कंपनी का रेजिस्टेंस अगर हम देखेंगे, तो रेजिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक 210 के आसपास का कंपनी का अच्छा खासा रेजिस्टेंस हमको नज़र आ रहा है। सेम यहाँ पे भी वही लॉजिक को हमको कंसिडर करना है कि रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद हमको इमीडिएट अप मोमेंटम के लिए नहीं देखना है, हमको पहले क्या करना है, एक एज अ कंफर्मेशन या सेफ्टी पर्पस के लिए हमको क्या करना है, एक छोटा सा पुल बैक का हमको यहाँ पे वेट करना है। अरे सॉरी, एक मिनट में आपको ये ड्रॉ करके दिखाता हूँ। हाँ, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक के लिए वेट करना है, क्योंकि कंफर्मेशन लेना है। तो जैसे ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा आज के दिन, अगर ये कैंडल ग्रीन कैंडल ये रेजिस्टेंस के ऊपर अगर क्लोज होती है तो फिर हमको क्या करना है, एक छोटा सा पुल बैक के लिए वेट करना है, और पुल बैक में फिर से एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल पैटर्न अगर देखने को मिलता है तो यहाँ से अच्छा खासा एक अप डायरेक्शन का मोमेंटम को हम वॉच कर सकते हैं, जो नियर अराउंड 240 के लेवल तक का हम यहाँ पे वॉच कर सकते हैं। ओके, लेकिन कंसेप्ट हमने क्या देखा कि हमको इमीडिएट अप डायरेक्शन के लिए नहीं देखना है, हमको पहले क्या करना है कि ये लेवल के ऊपर आज के दिन का कैंडल क्लोज होना चाहिए, ये पहला इंपॉर्टेंस ही। फिर उसके बाद अगर ब्रेक होता है तो फिर पुल बैक के लिए वेट करेंगे, और अच्छा खासा हेल्दी अप मूव हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सेम बात करेंगे डाउन डायरेक्शन की, तो डाउन डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक जो सपोर्ट जो नज़र आ रहा है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, समथिंग अराउंड 173 के आसपास का यहाँ पे सपोर्ट नज़र आ रहा है। सेम यहाँ पे भी अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो सपोर्ट ब्रेक होके हमको क्या होगा, आप देखोगे यहाँ पे कि जैसे सपोर्ट ब्रेक होने के बाद अगर एक फिर से छोटा सा पुल बैक अगर यहाँ पे देखने को मिलता है
और पुल बैक में फिर से एक स्ट्रॉन्ग बेरिश रिवर्सल पैटर्न अगर देखने को मिलता है तो अच्छा खासा डाउन डायरेक्शन का मोमेंटम को वॉच कर सकते हैं, जो नियर अराउंड हम देख सकते हैं 150 के लेवल तक का हम यहाँ पे वॉच कर सकते हैं। तो सेम एज इट इज शैडो फिक्स में भी दोनों हमने अप डायरेक्शन के लिए भी और डाउन डायरेक्शन के लिए, दोनों डायरेक्शन के लिए हमने स्टडी पर्पस के लिए लेवल्स को मार्क करके रखा है, जो अगले अपकमिंग डेज में आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए डेफिनेटली वॉच कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट होगा, कुछ कन्फ्यूजन होगा, कुछ क्वेरी होगी, तो आप हमारे कस्टमर सपोर्ट को भी कांटेक्ट कर सकते हो, जिसका नंबर अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो वो नंबर के थ्रू जो भी आपका डाउट होगा, जो भी क्वेरी होगी, आप बिंदास क्वेरी को सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, कमेंट करना है, और नेक्स्ट वीडियो में कौन से स्टॉक का एनालिसिस आपको चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर वो स्टॉक के ऊपर कोई प्रॉपर तरीके का एनालिसिस या सेटअप अगर कोई बन रहा होगा तो डेफिनेटली उसके ऊपर हम आपको वीडियो करके डेफिनेटली बताएंगे। ठीक है, तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ नाइस डे।